निशुल्क जांच और परामर्श शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस विशेष शिविर में आपको CBC, ESR, ब्लड शुगर, BP और स्पिरोमेट्री मशीन द्वारा फेफड़ों की जांच बिल्कुल निशुल्क प्रदान की जाएंगी। साथ ही प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर सुनील कुमार अग्रवाल, जो ESI, PGIM, ESR, नई दिल्ली, एम्स जोधपुर और SMS हॉस्पिटल जयपुर जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर सुनील कुमार अग्रवाल, जो अस्थमा, एलर्जी और श्वास रोग विशेषज्ञ हैं, मरीजों को निशुल्क परामर्श देंगे। तो आइए इस शिविर में भाग लेने के लिए आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन शुल्क केवल 100 रुपए है। स्थान आरोग्यम पॉलीक्लिनिक। दिनांक 26 जनवरी 2025 को प्रातः 11 बजे। पता तुलारा मैरिज होम के सामने, कॉलेज रोड, गंगापुर सिटी। जय हिंद, जय भारत। न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। आप सभी का आभार, अभिनंदन। और कुछ विशेष कारण था जिसकी वजह से आज आप लोगों से इस वक्त लाइव जुड़ना पड़ रहा है, तो फटाफट आप लोग जुड़ें और शेयर करते चले, दबा करके शेयर कर देना, क्योंकि शेयर का बड़ा फर्क है साहब। और किसी खबर को जब वायरल किया जाता है ना, तो उसका बड़ा इंपैक्ट होता है। बात बहुत छोटी सी थी, लेकिन बात जब इफेक्ट डालती है ना, प्रभाव डालती है, तो फिर वो अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती है। अपनी खबर कार्यक्रम जो है, सबसे पहले तो मैं उसके बारे में आपको बता दूं कि अपनी खबर एक ऐसा कार्यक्रम है जिसको गांव के लोग भी, शहर के लोग भी सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, बहुत इंतजार करते हैं उस कार्यक्रम का। वो सप्ताह में सिर्फ एक दिन आता है, रविवार को आता है। हम अपनी मातृभाषा में बातचीत करते हैं, गांव की बोली भाषा में बातचीत करते हैं। गांव, ढाणी और देहात से जो जुड़े लोग हैं, उस भाषा में जब हम बात करते हैं तो लोगों को अच्छे से वो बात समझ में आती है, मनोरंजक भी लगता है, अच्छा भी लगता है, और उन्हें वो बात पसंद भी आती है और उनको समझ में भी आती है। मैं किस संदर्भ में आज आपसे बात करने वाला हूं, आपको मैंने पहले ही पोस्ट के माध्यम से बता दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, उस पर भी चर्चा करूंगा, खुल करके चर्चा करूंगा। और मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि वो लोग भी जुड़ पाए जिन्होंने अपनी रोटी सेकने के लिए या जिन्होंने गलत तरीके से इस खबर को वायरल किया। वो 2 मिनट 43 सेकंड का जो वीडियो था उसको कट करके, और जिस तरीके से उन्होंने वायरल किया, अच्छी सोच के साथ अगर वो वायरल करते तो शायद अच्छा असर होता, और असर अच्छा भी हुआ है, बिल्कुल अच्छा असर हुआ है। और जितनी तेजी से लोगों ने उसको देखा है, उतनी तेजी से लोगों के बहुत शानदार और पॉजिटिव कमेंट भी आए। लोगों ने फोन करके भी मुझे कमेंट किए हैं, लोगों ने फोन करके भी अपने विचार व्यक्त किए हैं कि सर, जिस तरीके से आपने बेबाक तरीके से इस मुद्दे को उठाया और जिस बेबाक तरीके से आपने कहा है, समाज की जो विकृत मानसिकता है उसके बारे में जो आपने कहा है, वो काबिल तारीफ है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने, कुछ चंद लोगों ने, यानी 1000 में से सिर्फ 5 लोग, 995 लोगों ने उस पोस्ट का समर्थन किया है। 995 लोगों ने उस पोस्ट के बारे में अच्छी राय व्यक्त की है, और चंद लोग, यानी 5% लोग या 2% लोग या 1% लोग जो हैं, उनके पेट में बड़ा तगड़ा दर्द हुआ। उन्होंने पूरा घटनाक्रम ही बदल दिया। उन्होंने पूरी न्यूज को ही मैनिपुलेट कर दिया, उसे समाज से जोड़ दिया, उसे जाति से जोड़ दिया, उसे व्यक्तिगत जोड़ दिया। और फिर उसके बाद कल से लेकर के आज तक उन 2% लोगों ने कुछ एक आध टीका टिप्पणी मेरे ऊपर व्यक्तिगत रूप से की गई। भावनाओं को ठेस मेरे पहुंची है, आहत मैं हुआ हूं। मैंने किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाई, न चैनल ने किसी की भावना को ठेस पहुंचाया, बल्कि हमने उस काले सच को उजागर किया है जो आज तक हर समाज के पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। बिल्कुल। लेकिन उन लोगों ने उसे व्यक्तिगत बना लिया, उसे अपनी जाति से जोड़ लिया, अपने समाज से जोड़ लिया। जबकि 2 मिनट 45 या 43 सेकंड के उस वीडियो में ना मैंने किसी जाति का नाम लिया, ना मैंने किसी समाज का नाम लिया, बल्कि जाति और समाज से तो मतलब ही नहीं था उसमें। वो तो मुद्दा ही सिर्फ उन पंच पटेलों का था, वो भी चंद ऐसे पंच पटेल जिनकी जो गलत मानसिकता के साथ या जिनकी सोच बहुत छोटी होती है, उनके बारे में थी वो टीका टिप्पणी, उनके बारे में वो कार्यक्रम था। और आप कितने भी कमेंट उठा करके देख लीजिए, हर व्यक्ति ने तारीफ की है, बल्कि हर व्यक्ति ने कहा है कि आपने आईने की तरह सब कुछ साफ कर दिया, आपने सच्चाई लोगों के सामने ला करके रख दी। सर, ऐसे बहुत से लोग हैं जो पंचायतों के तुगलकी फरमान की वजह से
या तो समाज से बहिष्कृत कर दिए गए या उनको गांव छोड़ना पड़ा। ऐसा नहीं है कि समाज पंचायत कभी अच्छा फैसला नहीं करती है, पर बहुत कम उदाहरण देखने को मिलेंगे सर, बहुत कम उदाहरण। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था, है ना, कि कोई दो परिवार थे, 6 साल से बिल्कुल अलग अलग रह रहे थे और पंच पटेलों ने उस परिवार को मिला दिया। सलूट करता हूं मैं ऐसे पंच पटेलों को। इनको कहते हैं पटेल, जो समाज में समझदारी से विखंडन को रोकें, परिवारों को मिलाएं, आपस में सामंजस्य बैठाएं। आज तक नशे के खिलाफ, अपराधों के खिलाफ ये पंच पटेल मुहिम क्यों नहीं चलाते, ये अभियान क्यों नहीं चलाते? यार हमारे यहां से, हमारे गांव से अपराध में नाम नहीं आना चाहिए। रे हमारे गांव का कोई लड़का या लड़की है वो गलत लत में ना पड़ना चाहिए। हमारे गांव में स्मैक का कारोबार नहीं होना चाहिए। हमारे गांव में वाहन चोरी की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हमारे गांव में अवैध हथियारों का काम नहीं होना चाहिए। आज तक इस तरह के अभियान क्यों नहीं चलाए इन पंच पटेलों ने? और ये जो समाज के ठेकेदार बनते हैं ना, जो कल एक आध कमेंट कर रहे थे, कोई कह रहा था सर FIR दर्ज करवा देंगे आपके खिलाफ, कोई कह रहा था मुकदमा दर्ज करवा देंगे आपके खिलाफ, कई ने जातिगत टिप्पणी मेरे ऊपर की है, जबकि मैंने किसी जाति या किसी समाज का नाम नहीं लिया था। मगर इन लोगों ने खुद ही इस पूरे कहानी को और पूरे घटनाक्रम को बदल के रख दिया। जुड़ते चलो सर और शेयर करते चलो। और मैं चाहता हूं कि बहुत कुछ ऐसा है जो आईने की तरह मैं साफ करना चाहता हूं, और फिर वही बात आती है कि धूल चेहरे पर थी और हम आईना साफ करते रहे। ये दर्द जो हुआ है ना, ये मरोड़े जो उठे, ये उन लोगों के उठे हैं, इनको भी मैं रूप से जानता हूं, इनकी भी सोशल मीडिया पर पोस्ट में देखता हूं। और माफ करना, कुछ लोगों ने लिखा था, एक व्यक्ति ने लिखा था कि साहब ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का तरीका है। माफ करना सर, मुझे लोकप्रिय होने का शौक नहीं है, ना जरूरत है, जरूरत नहीं है। मेरा काम, मेरा जॉब जो है ना, वो मुझे अपने आप पहचान दे देता है और नाम दे देता है। व्यक्ति का काम जो होता है ना, जॉब जो होता है, वो उसको अपने आप पहचान दे देता है। उसके लिए सस्ती लोकप्रियता के हथकंडे अपनाने की आवश्यकता नहीं होती। मगर कुछ संकीर्ण विचारधारा के लोगों ने समाज को ही गुमराह कर दिया। हां, और आप देखो ये कितने इंटेलिजेंट हैं। यानी 995 व्यक्ति जो हमारा समर्थन कर रहे हैं, जो इस बात से एग्री करते हैं कि हां, आज गांव गांव, ढाणी ढाणी बहुत सारे पंच पटेल ऐसे हो गए साहब, जिन्होंने गलत मानसिकता के साथ जो निर्णय लेते हैं, एक तरफा फैसले करते हैं। 995 लोग कह रहे हैं, और ये 5 लोग ज्यादा बुद्धिमान हैं और वो 995 मूर्ख हैं, जो समर्थन कर रहे हैं, जो सहमति व्यक्त कर रहे हैं कि हां हो रहा है, कई गांवों में हो रहा है। लोग कह नहीं पाते, आगे नहीं आ पाते, बल्कि आपको तो खुशी होनी चाहिए कि यार कम से कम एक मीडिया ने आकर के तो इस मुद्दे को उठाया, एक ज्वलंत ऐसी चीज हमारे सामने ला करके रखी जो वाकई में एक सोचने का विषय है। तो मैं आपको इस चीज से क्लियर कर देता हूं, और आप लोग जुड़ते चलें सर और शेयर करते चलना। मुनेश भाई नमस्कार। मुनेश भाई ने भी कल, अच्छा, हमारे दर्शकों ने भी उनको खूब जवाब दे दिया कल। मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारे दर्शकों ने उनको अच्छा खासा सुना दिया, अच्छा खासा जवाब दे दिया, रिप्लाई कर दिया उनको कि भाई अपनी जो मानसिकता है ना, वो अपने तक सीमित रखें। आप अपने व्यक्तिगत विचार जो हैं वो समाज पर कैसे थोप सकते हैं बताइए आप, या मुझ पर या किसी और पर कैसे थोप सकते हैं? जब एक मीडिया, देखिए पत्रकार की कोई जाति नहीं होती, पत्रकार का कोई समाज नहीं होता, पत्रकार निष्पक्ष होता है। अब यहां गड़बड़ क्या हुई वो मैं आपको बताता हूं। जो दर्शक हमारे साथ वर्षों से जुड़े हुए हैं, जो न्यूज़ 7 राजस्थान को या इससे पहले जिस चैनल में मैं काम करता था उसमें से लेकर के अब तक जो लोग शुरू से जुड़े हुए हैं, उनको तो पता है कि यार हर संडे को आपनी खबर जो कार्यक्रम आता है उसकी भाषा ही ऐसी है। वो कार्यक्रम बनाया ही गांव के लोगों के लिए गया है, ढाणी के लोगों के लिए बनाया गया है, और उसमें आम बोलचाल की भाषा का हम इस्तेमाल करते हैं। तो पहली गलतफहमी तो लोगों को यह हो गई, अरे साहब अभद्र भाषा बोलिए। मैंने किसी को गाली दी? बताइए आप, क्या किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करी? क्या किसी जाति का मैंने नाम लिया? क्या गाली गलौच या अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया? नहीं, वो एक आम बोलचाल की भाषा थी, कार्यक्रम को मनोरंजन और अच्छा बनाने के लिए। ये सबको पता है जो दर्शक जुड़े हुए हैं, अपनी खबर आता ही इसी स्टाइल में, इसी अंदाज में आता है। तो एक तो वहां गड़बड़ हुई। दूसरा, मैंने एक पोस्ट देखा कि न्यूज़ 7 राजस्थान के एंकर अजय भारद्वाज ने मीणा समाज के पंच पटेलों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करी है। मैं उन जिन्होंने ये पोस्ट करी है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने अपने समाज के ऊपर इस बात को क्यों लिया? आपने अपने समाज को क्यों जोड़ा इसके साथ? पता है पंच पटेल कौन होते हैं? मैं बताता हूं, शायद आपको उतनी नॉलेज नहीं है। आपने तो यह भी लिख दिया था कि शायद ये कोई अनपढ़
पत्रकार है तो मेरी नॉलेज जो है ना वो उन बच्चों से पूछना, कम से कम 10,000 बच्चों को शिक्षा दे चुका हूं मैं, एजुकेशन दे चुका हूं, और 16 साल कॉलेज लेवल तक पढ़ाया है मैंने। तो मेरी योग्यता का प्रमाण पत्र मुझे किसी से नहीं चाहिएगा। आपने अपनी जरूर योग्यता मुझे बता दी। पंच पटेल किसी एक जाति के नहीं होते। पंच में हर धर्म, हर समाज, हर जाति से एक एक दो दो व्यक्ति लिए जाते हैं, तब जाकर के एक पंचों का एक पैनल बनता है, एक सामंजस्य बनता है। आपने अपनी ही जाति की मतलब भ्रमित कर दिया, आपने अपनी ही जाति को गुमराह कर दिया। आप अगर उसको पॉजिटिव लेते, क्योंकि हर समाज में होती है पंचायत, हर समाज के पंच पटेल होते हैं, किसी एक जाति के पंच पटेल नहीं होते। और आपने अपनी ही समाज को और अपनी ही जाति को गुमराह कर दिया। अरे साहब, इसने तो हमारी जाति के पंच पटेलों को, क्यों और जातियों में नहीं होते पंच पटेल? और कोई भी समाज हो, कोई भी जाति हो, ये ध्यान रखना, समाज की सारी जातियों से मिलकर के समाज बनता है, किसी एक जाति से समाज नहीं बनता। आज से पहले मैं आपको बता देता हूं, हमारे दर्शकों में सबसे ज्यादा तादाद मुस्लिम भाइयों की भी है, और हमारी जातियों से जो आते हैं उन सबकी भी है। इन्होंने भी कभी समाज के बारे में अगर गलत कुछ किया है तो उस पर भी मैं खुल करके बोला हूं। आज तक उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा, बेचारों ने कभी किसी ने कुछ नहीं बोला। यार ठीक है, जो सच्चाई है मीडिया बता रहा है वो बता रहा है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को यूं ही नहीं कहा जाता। और कुछ लोगों ने लिखा कि साहब आपको ठेका है क्या? तो क्या आपके पास ठेका है? और अगर आप इतने बड़े समाज के ठेकेदार हैं तो समाज की कुरीतियों को दूर करिए ना, समाज के भटके हुए युवाओं को लाइन पर लाइए ना। आप उठाए कभी मुद्दे? नहीं उठाए आपने। ठीक है, तो शेयर करते चले, और मैं जो भी आपके जवाब है सारे सवालों के जवाब दूंगा आज। अगर कोई भाई पूछना चाहे, असहमत है मेरी बात से, तो बिल्कुल मैं उसको जवाब दूंगा। मगर हाथ जोड़ करके निवेदन यही है, और मैं हमेशा एक ही चीज का निवेदन करता हूं, खबर को सिर्फ खबर के तरीके से देखा जाना चाहिए, उसे व्यक्तिगत कभी नहीं लेना चाहिए। और आपको कोई हक नहीं बनता कि आप व्यक्तिगत मेरे ऊपर टीका टिप्पणी करें। आप क्या केस मुकदमा करोगे? केस मुकदमे तो हम कर सकते हैं, आपके ऊपर मानहानि तो हम कर सकते हैं कि आपने साहब मेरे ऊपर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करी है, जबकि मैंने किसी समाज, किसी जाति, किसी व्यक्ति के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं की। बल्कि मैंने समाज की आंखें खोलने का काम किया है, समाज को आईना दिखाने का काम किया है। हमारा समाज कोई सी भी जाति का हो, वो भ्रमित ना हो। ठीक है, तो वो काम हमने किया था। बहुत सारे सवालों का जवाब दूंगा सर, आप जुड़ते चलें। और विष्णु जी हैं, अरे सर कोई भी नहीं मिला मुझे, एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने कहा होगा जी हम सहमत नहीं है आपके विचारों से। बल्कि जिन्होंने असहमति जताई है ना, उन्होंने पर्सनल टीका टिप्पणी करी है मेरे ऊपर। एक भाई तो कह रहे हैं कि साहब ये तो पत्रकार थोड़ी है, तो शादियों में इस तरह के फंक्शन करते हैं। तो भाई साहब टैलेंट है मुझमें, हुनर है मुझमें, अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं, दाल रोटी कमाता हूं मैं, किसी के घर भीख मांगने नहीं गया। और उनसे लाखों गुना अच्छा हूं जो रील वायरल करते हैं और दूसरों के समाज पर, धर्म पर, जातियों पर, भगवानों पर टीका टिप्पणी करके पोस्ट डालते हैं ना, और सस्ती लोकप्रियता हासिल करते हैं। उनसे तो लाखों गुना अच्छा हो, कम से कम किसी के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी तो नहीं करता। मीडिया का काम ईमानदारी के साथ करते हैं, निष्पक्षता के साथ करते हैं। चैनल आपके हर मुद्दे को, आपकी समस्याओं को उठाता है। आपके खिलाफ, आपके समाज में होने वाले नशे के खिलाफ हमने अभियान चलाया, लोगों की समस्याओं को हमने उठाया। तब आप में से कोई नजर नहीं आया, तब आप आकर के खड़े नहीं हुए। आज ये चंद लोग जो है 1-8%, इनके पेट में दर्द क्यों हुआ मेरे तो समझ ही नहीं आ रही। या तो इनके समझने में गलती हो गई, या तो इन्होंने आपसे पहले कभी चैनल देखा ही नहीं हमारा, या फिर आपने खबर नहीं देखा इन्होंने। क्योंकि अगर देख लेते और रिकॉर्ड उठा करके देखते चैनल का, तो अपने आप ये कह देते कि हाँ, निष्पक्षता के साथ हमेशा अच्छी खबरें दिखाई है हमारे चैनल ने, कभी किसी के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करी। आज प्रशासन अगर हमारी बातें मानता है, प्रशासन अगर हमको सम्मान देता है, जनप्रतिनिधि सम्मान देते हैं, यूं ही नहीं देते सर, वो इमेज बनानी पड़ती है, वो इमेज कमानी पड़ती है। अगर हम भी इसी तरह हो जाएं, हम भी बस वही पिछलग्गू बन जाएं, चापलूस बन जाएं, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के चक्कर में, टीआरपी के चक्कर में पड़ जाएंगे, तो फिर तो हो गया काम। किसी की भावनाओं को कोई ठेस नहीं पहुंचाई गई थी, किसी जाति पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की गई थी, किसी के बारे में व्यक्तिगत नहीं कहा गया था। और पंच पटेल हर समाज में, हर जाति के होते हैं, और सारे खराब नहीं होते। यह भी मैं आपको बता दूं, कुछ एक आध, वो कहते ना, एक आदमी ही पूरी, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। वरना आप देखिए 2-3 दिन पहले की एक पोस्ट और थी जो मैंने पढ़ी थी, मुझे बड़े अच्छी लगी, मैंने उसको शेयर भी किया है।
आज जो खबर आई मेरे पास उसको भी मैंने शेयर किया है। टिप्पणी नहीं करता, मैं कमेंट नहीं करता, मगर जो पोस्ट अच्छी होती है लाइक करता हूं, शेयर करता हूं। लूलॉज की वो बात थी शायद, है ना, ग्राम पंचायत लूलॉज है सपोटरा में, वहां के पंच पटेलों ने इतना बढ़िया फैसला किया है, नशे के खिलाफ उन लोगों ने जो पहल की है, इसको कहते हैं पंच पटेल। क्यों नहीं तारीफ करेंगे? अब वो चाहे किसी भी समाज के हो, जाति के हो, पंच तो पंच होता है, पंच में परमेश्वर का वास होता है। लेकिन अगर पंच ही गलत करेंगे तो फिर लोग भरोसा कैसे करेंगे? आप खुद बताइए। किसी की भावनाओं को ठेस कहीं नहीं पहुंची, बल्कि आप लोगों ने उस खबर को गलत तरीके से वायरल किया है। आपने अपने समाज को उसके साथ में जोड़ दिया। यह आपने बहुत बड़ी गलती करी है। आपने उसको व्यक्तिगत रूप से अपने समाज को भ्रमित करने के लिए वायरल किया है। आप तो अपने ही समाज के नहीं हो पाए, वरना आपको तो यह सोचना चाहिए था कि हां, अजय जी ने कम से कम एक मुद्दा तो उठाया जो सोचने का विषय तो है। ठीक है, पंच पटेलों के लिए बोला था, ना कि किसी जाति के लिए। बिल्कुल नासिर भाई, सर यहां जब 1 घंटे बोलते हैं, आज 12 साल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पत्रकारिता कर रहा हूं, बड़े स्टेजों पर जब एंकरिंग कर चुका हूं, तो आपको पता है कि एंकर जो होता है ना, सूत्रधार जो होता है, वो बहुत सोच समझ करके बोलता है। उसके शब्द, उसके अल्फाज जो होते हैं ना, वो बहुत सोच समझ करके निकलते हैं। जब 1 घंटा खबरनामा चलता है या अपनी खबर चलता है ना, तो मुझे पता है मैं उसकी तैयारी कितनी करता हूं, मुझे क्या बोलना है, कितना बोलना है। एक भी शब्द आप उसमें मेरा गलत नहीं बता सकते, कोई अभद्र टिप्पणी नहीं बता सकते। हां, इतना जरूर कह सकता हूं कि वो अपनी भाषा में आता है, देसी भाषा में आता है, तो वो लोगों को रोचक भी लगता है। अगर आपको लगता है कि साहब गलत है तो मैं बंद कर दूंगा, हमारा क्या है, हम तो बंद कर देंगे अपनी खबर। आप लोगों को इंटरेस्ट आता है, आप लोग इंतजार करते हो, आप लोगों की खुशी के लिए प्रोग्राम लेकर के आते हैं, वरना खबरनामा है या अपनी खबर है, भाई व्यक्तिगत टीका टिप्पणी के लिए, अपना अपमान बर्दाश्त करने के लिए नहीं करता मैं पत्रकारिता। ठीक है ना? और मुझे खुशी इस बात की है, 99.99% लोगों ने हमारा समर्थन किया, हमारे विचारों से सहमति जताई है। मैं इस बात को बहुत गर्व के साथ कह रहा हूं, और मैं तो इन्हीं के समाज के उन लोगों को भी बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन सुबह से देखिए महावीर जी से मेरे पास फोन आए थे, एक शायद डॉक्टर हैं या क्या है, कुंजीलाल जी हैं, उन्होंने मुझे फोन किया सुबह, बोले साहब बिल्कुल हम सहमत हैं इस बात से, हम एग्री करते हैं कि चंद पंच पटेल ऐसे होते हैं जो भ्रमित कर देते हैं समाज को। और आपने तो एक ऐसा मुद्दा उठाया है जिसमें समाज की आंखें खोलने का काम है, और किसी एक समाज की नहीं, सर्व समाज। पंच पटेल सर्व समाज के होते हैं, एक समाज के नहीं होते। फिर आपने अपनी जाति से कैसे जोड़ दिया उसको? किसने हक दे दिया आपको? आपने अपनी जाति को गुमराह कर दिया। पोस्ट मेरी, न्यूज मेरी, चलाई मैंने, और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, समाज के ठेकेदार बनने के लिए आपने अपनी जाति का टैग लगा करके उसको वायरल कर दिया। गंदी मानसिकता तो आपकी थी, गलत सोच तो आपकी थी, गलत तरीके से तो आपने लिया, आपने व्यक्तिगत मेरे ऊपर टीका टिप्पणी करी है। नहीं करना चाहिए था ऐसा। मेरी भावनाएं आहत हुई है, मुझे ठेस पहुंची है कि मैं किन लोगों के लिए काम कर रहा हूं, किन लोगों के मुद्दे उठा रहा हूं। मुझे आज इस बात को लेकर के बड़ा अफसोस होता है। जुड़ते चले सर, और आपके कमेंट भी मैं पढ़ रहा हूं। नासिर भाई धन्यवाद, दूधाराम देवासी भाई धन्यवाद, आलोक सिराधना राधे राधे भाई, रघुवीर गुप्ता जी हैं, मानसिंह मीना हैं, धन्यवाद भाई, यू आर राइट अजय जी, नरेंद्र शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। मानसिंह जी मैं आपकी बात से सहमत, धन्यवाद सर। पोस्ट दिखाओ, क्या पोस्ट किया था लोगों ने? अरे वो जो अपनी खबर में पंच पटेलों वाला वीडियो था ना, उसको कट कर करके लोगों ने वायरल किया था मेरे भाई सर रवि जी, है ना। जुड़ते चलें। मनीष भाई, प्रमोद कुमार सेन देख रहा है, ओके। निसार जी कह रहे हैं मल्टी टैलेंटेड ना सर, इसमें भी लोगों को जलन है। एक व्यक्ति ने तो ऐसे कमेंट करे थे कि उससे उसके परिवार के संस्कार पता लग गई। मैं भी चाहता ना तो जवाब दे सकता था, और ऐसा जवाब देता कि वो जिंदगी में शायद पोस्ट डालना बंद कर देता। हालांकि उनको सबको बैन कर दिया हमने, ब्लॉक कर दिया उनको, हटाओ। हमें इतनी गंदी मानसिकता वाले दर्शक नहीं चाहिए। खुल के कहो अपनी बात जो कहनी है, आप खूब कमेंट करो। हमेशा कहता हूं मैं तो, आपको कोई सलाह देनी है, सुझाव देना है, बेझिझक आप दीजिए, अपनी समस्या मुद्दे बेझिझक आप हमें बताइए, मगर व्यक्तिगत नहीं। कभी भी ध्यान रखना, मैं आपके बारे में व्यक्तिगत नहीं बोलता, तो आपको भी अधिकार नहीं है कि आप मेरे बारे में व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करें। क्योंकि यहां जो इस कुर्सी पर बैठता है ना, वो अजय भारद्वाज नहीं है सर, ये ध्यान रखिए आप। वो किसी जाति का व्यक्ति नहीं है, वो किसी समाज का व्यक्ति नहीं है, वो समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला एक मीडिया पर्सन है, एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जो बहुत जिम्मेदारी के साथ यहां बैठता है, तब अपनी बातें आप लोगों तक पहुंचाता है।
मुझे क्या लाभ था इससे? मेरी कौन सी रोजी रोटी चल रही थी बताइए आप? कि साहब मैं पंच पटेलों के बारे में कहूंगा तो मुझे इतनी पॉपुलैरिटी हासिल हो जाएगी, क्या फायदा होने वाला था मुझसे? नहीं। लेकिन ये दर्द है, ये पीड़ा है, और आम आदमी जो है बता नहीं पाता सर। कई बार गलत फैसले हो जाते हैं। हम अपने ही समाज की धज्जियां उड़ा रहे हैं, बताओ आप, हम अपने ही समाज को बदनाम कर रहे हैं। सबसे बढ़िया तरीका होता है बैठ करके संवाद अदायगी, बैठ करके बातचीत करने से बहुत सारे मसले हल हो जाया करते हैं। अच्छा काम करें, समाज के बारे में अच्छा सोचें, अपनी जाति को परे रख करके सर्व समाज के विषय में सोचें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, जुड़ते चलें। सर आपने बिल्कुल सही बोला, आजकल के पटेल ऐसे ही हैं भाई। अब मैं क्या कहूं, मैंने तो जो बोलना था बोल दिया, लेकिन लोगों को समझ में कम नहीं आया, लोगों को समझ में नहीं आया ओ भाई। ठीक है, जुड़ते चलो और शेयर करते चलना। हाँ ऋषिकेश भाई, मैं ये कह रहा हूं ना, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने ये कहा हो कि अजय जी आपने कुछ गलत बोला है। मुझे तो अफसोस उन लोगों के लिए हो रहा है जो समाज के ठेकेदार बन रहे हैं और जिन्होंने अपनी जाति को इससे जोड़ दिया, बताइए आप। इसलिए आज मुझे लाइव आकर के ये थोड़ा सा कहना पड़ा और क्लियरिफिकेशन करना पड़ा, क्योंकि आज सुबह कुछ लोगों ने मुझे फोन किए थे। इतना जरूर हो सकता है कि देखिए वीडियो वायरल हुआ तो ये नए लोगों के पास पहुंचा, हमारे नए दर्शकों के पास जो हमारे चैनल से जुड़े हुए नहीं है, जिन्होंने आपसे पहले चैनल नहीं देखा, तो उन लोगों के पास भी पहुंचा। तो उनको लगा यार हाँ ये तो बहुत ज्यादा बोल गया, ये गलत बोल गया। नहीं, पहले आप कार्यक्रम की थीम समझिए। वो कार्यक्रम अपनी खबर है, वो देसी भाषा में ही आता है हर संडे को। तो इसलिए भाषा को लेकर के आपकी मैं क्लियर कर देता हूं। पंच पटेलों की रही बात, तो सर हर समाज के लोगों से मिलकर के पंच पटेल बनते हैं। पंच पटेल कोई एक व्यक्ति नहीं होता जिसके पागड़ी बंध गई। हर धर्म हर जाति से पाड़ासू मोहल्लासू अलग अलग आदमी लिया जाए, जब जाए वे पंच पटेल बने। तो आपने फिर अपनी व्यक्तिगत जाति पर क्यों ले लिया इसको? मैंने तो किसी जाति का नाम नहीं लिया। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं कि चंद दोहरे चरित्र के जो लोग हैं उन्होंने ये गलतफहमी पैदा किया समाज के अंदर और जबरदस्ती इसको अपनी जाति के साथ में जोड़ करके वायरल किया है। और कई अच्छे लोगों के कॉल आए, उन्होंने माना कि बिल्कुल समाज को आपने आईना दिखाया है, बात दबी पड़ी थी जिसको कम से कम आपने कुरेदा तो सही। इसमें किसी जाति की या व्यक्ति विशेष की कोई बात नहीं थी और प्रत्येक समाज को यह समझना पड़ेगा, यह प्रत्येक समाज की जिम्मेदारी है। ठीक है, अब बात कर लेता हूं आपकी टिप्पणी की। नए दर्शकों को कार्यक्रम की थीम समझ में नहीं आई तो हो सकता है उनको लगा हो गया ये भाषा अटपटी है, लेकिन जो शुरू से जुड़े हैं उनको पता है कि गांव ढाणी की भाषा है, अपनी आम बोलचाल की भाषा है, इसलिए वो कार्यक्रम उस भाषा में आता है। किसी के लिए कोई व्यक्तिगत या अभद्र भाषा का प्रयोग उसमें नहीं किया गया था। चैनल ने हमेशा, न्यूज 7 राजस्थान इकलौता ऐसा चैनल है सर, मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि हम सामाजिक सरोकारों में सबसे ज्यादा आपका साथ देते हैं। चाहे आप किसी भी जाति के हो, समाज के हो, धर्म के हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सबसे पहले कि नहीं, सही को सही और गलत को गलत, लोगों के बीच में वो चीज पहुंचनी चाहिए, लेकिन सच्चाई सुनने के लिए भी कलेजा चाहिए। हाँ, उसमें के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए सर। ठीक है ना, सोशल मीडिया पर बैठ करके कमेंट करना, किसी के बारे में टीका टिप्पणी करना बड़ा आसान है ना। कम से कम हम उन लोगों में से नहीं है जो किसी के धर्म के बारे में आक्षेप लगाते हो। पढ़े लिखे गवर्नमेंट सर्वेंट लोग जिनकी मानसिक विकृति को अगर आप देख लो ना तो यह कह दो कि यार क्या लोग हैं ये, जो समाज के कितने गंदे चेहरे हैं ये, जो गलत टीका टिप्पणी करते हैं। ये नहीं होना चाहिए कभी भी। ठीक है, और सभी जात, सभी धर्म, सभी समाजों में इस तरह के चंद लोग होते हैं जो समाज को गुमराह करते हैं, भ्रमित करते हैं, बनने नहीं देते, बनती बात को बिगाड़ देते हैं। भाई साहब ऐसे ऐसे लोग हैं, बनती बात को कंधे ही तो लगते हैं, और लगता क्या है। गांवों में एक दूसरे को भड़का करके और एफआईआर दर्ज करवा दी, किसी के खिलाफ केस मुकदमा करवा दिया, किसी की जमीन बिकवा दी, किसी को समाज से बहिष्कृत करवा दिया। बनाना सीखो, सामंजस्य बिठाना सीखो, लोग तारीफ करेंगे आपकी, वाही वाही होगी। आज जैसा वो एक घटनाक्रम था ना जो मैंने पढ़ा, अभी पोस्ट बता रहा था मैं, कि 6 साल से पति पत्नी अलग रह रहे थे, सामंजस्य नहीं हो पा रहा था परिवार में, उन्हीं पंच पटेलों ने दोनों परिवारों को मिला दिया, तो लोग तारीफ भी करेंगे। उस पोस्ट को मैंने भी लाइक किया था, मैंने भी शेयर किया था। 3-4 दिन पहले लूलौज में ग्राम पंचायत में जो पंच पटेलों ने फैसला किया था उसको भी मैंने शेयर किया था और लाइक किया था कि हां ऐसे फैसले होने चाहिए। अगर समाज ही चाले, पंच पटेल ही चाले, तो क्या अपराधों पर अंकुश नहीं लगेगा? क्या समाज में नशे का कारोबार बंद नहीं होगा?
बताइए आप मुझे, जो फुहड़ता आजकल चल रही है रील के नाम पर, इंस्टाग्राम के नाम पर, क्या ये बंद नहीं होगी? अच्छा कर रहे हो, अच्छा मैसेज अगर आप दे रहे हो, लोगों तक पहुंच रहा है, कोई ज्ञानवर्धक चीज आप पहुंचा रहे हो तो अच्छी बात है, उसको वायरल करो, पहुंचाओ, सपोर्ट करो। हर किसी को ही गुड़सू लगा रोटी खा रहा हो जी वायरल कर दियो, भाई मैं बोल रहा हूं जना कहीं टीका टिप्पणी आ रही है, क्या है ये? सोशल मीडिया की असली ताकत को पहचानो। ये सोशल मीडिया जो है ना, इसके नेगेटिव रिजल्ट भी है और पॉजिटिव रिजल्ट भी है। कोशिश ये करो कि समाज को पॉजिटिव दे सके हम, नेगेटिव तो हर कोई दे देगा, ज्यादातर चल नेगेटिव रहा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, बेवजह का तूल ना दें, बेवजह की गलत टीका टिप्पणी के साथ में इसको पोस्ट ना करें, बल्कि यह सोच करके पोस्ट करें कि हां समाज में जो विकृतियां आ गई हैं उनको हम मिलकर के कैसे दूर करें, समाज के वो चेहरे जो समाज को रसातल को लेकर के जा रहे हैं उनसे हम बात करें, जो छोटे भैया नेता हैं उनसे हम बात करें कि नहीं समाज के लिए अच्छा करो, विकास की बातें करो, कोई विकास समिति का आप गठन करो, गांव के लिए कुछ अच्छी बातें करो, क्या दिक्कत है? तो इसलिए आप उसको गलत तरीके से ना लें। चंद लोग ही ज्यादा नहीं थे उसमें, इसलिए मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है ना उन्होंने तो सबने यही कहा कि नहीं अजय जी कहीं कोई शिकायत नहीं है हमें, और आपने किसी जाति विशेष के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहा, ना किसी पंच पटेल के बारे में कहा, ठीक है ना, सीधी सी बात है। मैंने उन चंद लोगों के लिए कहा जो पंच पटेल तो हैं, लेकिन जिनमें ईश्वर का रूप होना चाहिए था वो उस रूप को ढंग से निभा नहीं रहे, उस भूमिका को ढंग से निभा नहीं रहे। वरना पंच पटेल ही अगर चालें तो समाज की दशा और दिशा दोनों बदल जाती है सर। और समाज, एक बात और बता दूं जो मैं बार बार कह रहा हूं, पंच पटेल एक साथी का, एक समाज का नहीं होता। हर जाति हर वर्ग से मिलकर के पंच पटेल बनते हैं, तब जाकर के वो पंच महाभूत या पंच परमेश्वर जो है ना वो बैठते हैं वहां, ठीक है। तो ये बात है। और जितने भी दर्शकों ने हमारे ने इन लोगों को मुंह तोड़ करके जवाब दिया, उनका धन्यवाद दूंगा। बिल्कुल हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारे दर्शकों ने ऐसे लोगों को तुरंत ही जवाब दिया, भाई तेरी सोच तेरे तक रख, पहले अच्छी तरीके से पूरा देख ले कार्यक्रम और तब बताना किसके बारे में क्या बोला है। तो दर्शकों ने जो रिप्लाई दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूं। और चैनल की जिम्मेदारी की अगर मैं बात करूं तो चैनल जिम्मेदार था, जिम्मेदार है और जिम्मेदारी से ही अपना काम करता है। निष्पक्ष होकर के बेबाक तरीके से हम आपके मुद्दे और आपकी समस्याएं उठाते हैं, जनहित के अभियान हम उठाते हैं। और सीधी सी बात है, मुद्दे और समस्या अगर हम नहीं उठाएंगे, मीडिया नहीं उठाएगा तो फिर कौन उठाएगा? ठीक है सर। रही बात व्यक्तिगत योग्यता की, तो वो मैंने आपको बता दिया, ईश्वर का दिया सब कुछ है। आपसे सर्टिफिकेट या किसी से सर्टिफिकेट की मुझे आवश्यकता नहीं है सर। जो नाम पहचान कमाई है ना, उसमें खुश हूं मैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं उसमें खुश हूं, अपनी मस्ती में मस्त हूं ना। मैं किसी से व्यक्तिगत रूप से कोई दुश्मनी, और मेरे को तो नजर ही नहीं आता कि कोई मेरा दुश्मन भी है, मुझे तो सब अपने लगते हैं, सब दोस्त हैं, हर समाज का, हर जाति का व्यक्ति सब मेरे दोस्त हैं, सब बढ़िया है। मैं तो सबका सम्मान करता हूं और सब मेरा सम्मान करते हैं। तो इसलिए व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करने का आपको किसी पर, मुझ पर ही नहीं किसी पर भी टीका टिप्पणी करने का आपको अधिकार नहीं है, ना किया करें। जब आप यहां टीका टिप्पणी करते हो कोई भी गंदी या भद्दी, तो ध्यान रखना आपके संस्कार लोगों को पता लगते हैं कि आप किस संस्कार के व्यक्ति हो, आपके शब्द क्या हैं, आप किस तरीके से टीका टिप्पणी कर रहे हो। ठीक है सर। तो इसलिए मेरी अब एक ही अपील है आप लोगों से, बेवजह कोई गलतफहमी ना फैलाएं, गलत टिप्पणी करने की बजाय सही आकलन करें चीजों का, तथ्यों का सही तरीके से, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए पोस्ट मत करना। हमारे समाज के लोगों को गाली दे दी हमारी, अरे भाई आपके जाति, समाज, पंच पटेल, व्यक्तिगत, ऐसा तो कुछ था ही नहीं उस पूरी पोस्ट में, ऐसा तो कुछ भी नहीं था उस पूरी पोस्ट में। वो सर्व समाज के लिए थी वो तो पोस्ट, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं। और आप जबरदस्ती लोगों के दिमाग में ठूस रहे हो, नहीं नहीं ये तो हमारी जाति के लिए कहा है इसने, कहां से, कैसे, साबित करके बताओ। क्यों अपने ऊपर ले रहे हो, क्यों अपने ही समाज को भ्रमित कर रहे हो आप लोग, क्यों गलतफहमी भर रहे हो अपने समाज में? कुछ अच्छा करो अपने समाज के लिए, ठीक है। तो ये है। और किसी की भावना को ना तो मैंने ठेस पहुंचाई है, ना किसी के बारे में गलत कोई अभद्र भाषा का मैंने इस्तेमाल किया है किसी भी प्रकार से। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं, अगर 1% भी आपको कहीं ये लगा हो कि अजय जी आपने वो थोड़ा सा गलत बोला था या कुछ भी रहा, मैं दिल से माफी चाहता हूं आपसे, बिल्कुल हर्टली, आत्मा से, क्योंकि चुभ सकती है कोई बात अगर चुभी है तो। बाकी माफी का मतलब ये नहीं है कि मैं
कि अपनी उस पर अफसोस कर रहा हूं ना। मेरी पोस्ट सही थी, समाज को जागरूक करने वाली थी, आईना दिखाने वाली थी, इसलिए। और अब इसको भी ज्यादा से ज्यादा अब देखता हूं कि आपका दोहरा चरित्र सामने आता है कि नहीं आता है। उसको तो बड़ा वायरल कर दिया आपने, ठीक है ना, उसको तो जन जन तक पहुंचा दिया आपने, राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचा दिया उसको आपने। अब इसको भी पहुंचाना, इसको भी शेयर करना कि हां, एक आईना दिखाने का प्रयास किया था, एक सच्चाई सर्व समाज के सामने मैंने लाने का प्रयास किया था। आज कम से कम मैंने शुरुआत करी है, अब लोगों को समझ में आएगा तो सही कि हां, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम नेताओं की या पंच पटेलों की या किसी और की हाथों की कठपुतली बन गए हों, समाज में कुछ गलत तो नहीं हो रहा हो। ठीक है सर, तो इसीलिए मैं लाइव आया था। बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं था किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, और उम्मीद करता हूं कि आप सब ने इसको पॉजिटिव लिया है। मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की, 1% लोग हैं, मात्र 1%, शायद 2 या 3 ही कमेंट थे ऐसे मेरे पास जो स्क्रीनशॉट आए और मैंने जो देखे हैं, निकाले हैं, 2 या 3 ही कमेंट ऐसे थे जिनमें व्यक्तिगत मेरे ऊपर टीका टिप्पणी की गई है। बाकी उन्होंने गलत तरीके से इस कार्यक्रम को लिया, गलत एंगल से लिया और अपनी व्यक्तिगत सोच को लोगों पर थोपने का प्रयास किया है। ऐसा ना करें आप, ठीक है। समाज के लिए पॉजिटिव करें, पॉजिटिव सोच के साथ काम करें। और पंच पटेल सबके सम्माननीय होते हैं, हर समाज में होते हैं, हां, लेकिन कुछ एक आध ऐसे होते हैं जो भ्रमित कर देते हैं चीजों। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शाम को मुलाकात करेंगे आपसे फिर खबरनामा में, उसको भी देखा करो, उसमें भी आप लोग जो है एंजॉय किया करो, उसको भी आप सराहना किया करो। आपको कहीं लगता है तो सलाह और सुझाव बिल्कुल बेझिझक दिया करो। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम।